राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बेहद खास होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कन्या की कहानी जिन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण का नाम सुनकर ही अपने जीवन को संवार लिया। पतिता स्त्री से संसार की सबसे पवित्र स्त्री में वो परिवर्तित हो गई। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे समाज के द्वारा हे दृष्टि से देखी जाने वाली एक वैश्या श्री कृष्ण की परम भक्त बन जाती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के एक बेहद महान भक्त थे श्रील हरिदास ठाकुर जी। उस समय श्रील हरिदास ठाकुर जी ने किशोरावस्था को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश किया था। बेनोपाल के जंगलों में श्रील हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया में रहते थे। हर दिन माता तुलसी की सेवा करते थे और 3 लाख हरि नाम का जप करते थे। भोजन करने के लिए ब्राह्मणों के घर वो जाते थे। इनका जीवन देखकर, इनका भजन देखकर सब इनका सम्मान करते थे और इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इन्हें अपने संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया था। वहीं उस इलाके में रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार भी रहता था। उसे श्रील हरिदास जी की प्रतिष्ठा देखकर जलन होने लगी थी। वो अपने आप में दोष ढूंढने लगा, किंतु जब वो अपने आप में कोई दोष नहीं देख पाया तो उसने एक वैश्या को बुलाया ताकि वो उनके द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को भ्रष्ट करवा सके। उसने इस काम के लिए सबसे सुंदर वैश्या लक्ष्य हीरा को चुना। अपूर्व सुंदरी लक्ष्य हीरा ने 3 दिन में ही श्रील हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाया और अकेले ही चल पड़ी उन्हें मोहने। उन्होंने कहा कि एक बार उसका आपके संग हो जाए तब हम सिपाहियों को ले जाएंगे और उसे वहां से पकड़वा लेंगे। रात के समय सज धज कर वैश्या कुटिया में पहुंची। हिंदू संस्कारवश जब उसने कुटिया के बाहर तुलसी जी को देखा तो उसने तुलसी माता को प्रणाम किया। श्रील हरिदास के पास वो अंदर चली गई। श्रील हरिदास ठाकुर जी वहां पर अभी भी अपने पूजा और ध्यान मग्न में पूरी तरह से व्यस्त थे। वो ठाकुर जी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए जितने भी प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं कर सकती थी उसने की। सब कुछ उसने करने की कोशिश की। ठाकुर जी से बहुत ही मीठे शब्दों में उसने बोला कि ठाकुर, तुम बहुत सुंदर हो, युवा हो, आपको देखकर कौन नारी अपना धैर्य रख सकती है। मैं आप पर मोहित हूँ और आपके संग के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक हरि नाम का व्रत शुरू किया है देवी। व्रत पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वैश्या वहीं बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इधर हरि नाम करते करते कब रात से सुबह हो गई वो वैश्या सोच ही नहीं पाई। वैश्या थोड़ा घबरा कर वहां से चली जाती है। वापस आकर उसने रामचंद्र को रात में बीती हुई सारी बातें बताई। अगली रात को वैश्या फिर से हरिदास जी की कुटिया में पहुंच जाती है। उसने तुलसी जी को फिर से प्रणाम किया और भीतर गई। श्रील हरिदास जी ने उसे आता देखकर कहा कि कल आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया देवी, किंतु हरिनाम संकीर्तन संख्या व्रत पूरा होते ही आज मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा। लक्ष्य हीरा इस बार शांत नहीं बैठी। श्रील हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भावों को प्रकट किया, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर जी निर्मल भाव से हरि नाम का जप करते रहे। कुछ होता न देख वो श्रील हरिदास ठाकुर के पास बैठकर सारी रात उनके मुख से हरि नाम संकीर्तन सुनती रही, किंतु बीच बीच में अपनी असफल कोशिशें भी वो करती रही उन्हें भटकाने के लिए। रात्रि समाप्त होते देख वैश्या जब ज्यादा उतावली हो गई तो श्रील हरिदास जी ने बोला, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरि नाम लेने का व्रत लिया हुआ है देवी। बस ये एक बार समाप्त हो जाए, समाप्त होने ही वाला है। कल अवश्य ही ये व्रत पूरा हो जाएगा। आप चिंता न करें, तब मैं निश्चिंत होकर आपका संग करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वैश्या लौट गई। तीसरी रात फिर आई और कुटिया के बाहर तुलसी जी को प्रणाम करके अंदर चली गई। वो हरिदास ठाकुर के पास बैठकर व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इतने दिन लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते अब उसके मन का मैलापन दूर होने लगा। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। सुबह होते ही उसने श्रील हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और रामचंद्र खान की मंशाओं के बारे में उसने सब कुछ हरिदास ठाकुर जी को बता दिया। श्रील हरिदास ठाकुर जी बोले, मैं तो उसी दिन से यहाँ से जाने की सोच रहा था जिस दिन आप यहाँ आई थी। मैं जानता था कि आपको मेरे पास किसने और क्यों भेजा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला जाता तो आपका उद्धार कौन करता देवी। इसलिए मैं यहाँ 3 दिन तक आपके सामने ही रहा। वैश्या ने अपने कल्याण की प्रार्थना की तो हरिदास ठाकुर जी ने उनसे कहा कि पाप द्वारा जोड़ा गया सारा धन तुम ब्राह्मणों को दान कर दो। एक कुटिया में निवास कर हरिनाम जाप करो और तुलसी जी की सेवा करो।
इतना कहकर श्री हरिदास ठाकुर जी उस जगह से चले गए। वैश्या ने उनकी सारी आज्ञाओं का पालन किया, सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मस्तक मुंडन करके एक वस्त्र पहनकर एक कुटिया में वो आकर रहने लगी। नित्य प्रति माता तुलसी की सेवा करने लगी तथा श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र का वो जप करने लगी। श्री हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो अपनी कठिन साधना के द्वारा प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जी की तरह ही 3 लाख हरि नाम करने लगी। निरंतर जाप करने व तुलसी जी की सेवा करने के फल से उसके अंदर संसार के भोग विलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम, प्रभु कृष्ण का प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में यहाँ तक लिखा है कि लक्षहीरा जो कि एक वैश्य थी, वो अब एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने व उनसे हरि चर्चा करने के लिए उनके पास आया करते थे। दोस्तों, ये होती है हमारे श्री कृष्ण और उनके परम भक्तों की कृपा, उनका सानिध्य, उनका प्रेम, कि जब वो कृपा करें, जब वो अपना सानिध्य बरसाएं, तो इस संसार की सबसे पतित से पतित आत्माएं, सबसे ज्यादा घृणित समझे जाने वाले लोग भी भगवत प्राप्ति एक पल में कर लेते हैं। एक पल में उनके हजारों लाखों वर्षों के मन के मैल, पापों के कर्म सब कुछ धुल जाते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णामायसोलखुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।